हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जीके जीएस का पार्ट नंबर 17 पढ़ेंगे, जो कि आपके आगामी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि आप रेलवे, एसएससी, एनएमडीसी परीक्षा आदि किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनमें सब में आपके काम आने वाली है। तो ये वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और इन सवालों का हैंड टू हैंड ही याद कर लीजिएगा, क्योंकि आज हम फिर से जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए जो एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट्स के बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से भी कितना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपकी नॉलेज चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बगल में बेल होता है उसको दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की मेरे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेरा टेलीग्राम चैनल याद से ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ही मैं जो वीडियो की पीडीएफ होती हैं प्लस डेली के जीके जीएस क्वेश्चन, करंट अफेयर क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ही प्रोवाइड कराता हूँ, क्योंकि आप सबको पता है यूट्यूब पे इतना टाइम नहीं होता है पढ़ाने के लिए। इसलिए जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा देता हूँ, जो नोटिस वगैरह भी होते हैं। ठीक है, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से। अब जैसा कि सब जानते हैं, कोरोना की दूसरी लहर फिर से आ गई है, बहुत ज़्यादा केस बढ़ते जा रहे हैं और आप न्यूज़ में भी देख ही रहे होंगे ऑक्सीजन की कितनी ज़्यादा हमारे देश में कमी हो चुकी है, वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं है। तो जितना हो सके इस समय कोरोना की जो बचाव है वो आपकी जानकारी ही है, जितना आप इसके अवेयर रहेंगे उतना आप इससे सेफ रहेंगे। तो अपने परिवार को भी अवेयर रखिए, आप खुद भी अवेयर रहिए, और जहाँ तक हो घर से बाहर मत ही निकलिए, ज़रूरत पड़ने पे घर से बाहर निकलिए और सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कीजिए। और 3 काम जरूर करना है, जब भी घर से बाहर निकलो तो मास्क लगा के निकलना है, दूसरा हैंड सैनिटाइजर अपने पास हमेशा रखना है, और तीसरा काम, अगर आपको लगता है आसपास कोई बीमार इंसान है या जिसमें कोई लक्षण से दिख रहा है, जिसको जुकाम खांसी है या सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो उससे सेफ रहेगी। इसलिए आप लोग हम्बल रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, देखिए आप लोग की जान बहुत कीमती है, सबकी जान बहुत कीमती है। तो अभी जब तक इसका कोई प्रॉपर इलाज तो भी है नहीं, इंजेक्शन ठीक है, वैक्सीनेशन लग रहा है, लेकिन फिर भी वैक्सीनेशन के बाद ही बहुत से लोगों को कोरोना हो जा रहा है। ये आप लोगों ने सुना भी होगा, न्यूज़ में बहुत टाइम आ गया भी है। तो इससे बचाव क्या है, आपकी समझ, आपकी जानकारी। तो आप आस पड़ोस में सबको जानकारी दीजिए, अपने परिवार को भी समझाइए कि घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल काम पड़ने पे ही जाना है, और जो भी जब घर में आना है तो तुरंत अपने सब कपड़े चेंज कर लेने हैं, नहा लेना है, उसके बाद ही सब लोगों से मिलना है। ठीक है ना, और अगर आपके अंदर कोई ऐसे लक्षण लग रहे हैं तो चुपचाप क्वारंटाइन हो जाइए, अपने परिवार से एकदम दूर हो जाइए, अपने आप को सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके परिवार से बुजुर्ग लोग भी होंगे, और इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो बुजुर्ग लोगों को ही है। आपके मम्मी पापा को ज़्यादा खतरा है कि उनकी एज ज़्यादा होती है। ठीक है, आप तो यंग है, यंग एज में इतना प्रॉब्लम नहीं है जितना ओल्ड एज वालों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो बिल्कुल बचाव कर रखिएगा, पढ़ाई पढ़िए, घर में रहिए, क्यों बाहर घूमना है, क्यों बेमतलब का चीज़ें करनी होगी। ठीक है ना, तो चलिए आज की वीडियो हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आपको लास्ट वीडियो में, उसको हम सॉल्व करते हैं, फिर आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, तो चलिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लास्ट होमवर्क क्वेश्चन दिया था, कल तो वीडियो आई नहीं थी, कल तो नवरात्रि था, रामनवमी थी, घर पूजा हो जाती है, इस वजह से कल वीडियो नहीं दे पाया था, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो था कि किस राज्य की सबसे बड़ी तट रेखा है, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका क्या, गुजरात। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए, और इसका 100% लोगों ने सही जवाब दिया है। और एक होमवर्क क्वेश्चन मैंने आपसे और पूछा था वीडियो को दौरान की ट्रेन किसके किसके बीच में चली थी सबसे पहले, तो मुंबई ठाणे के बीच में चली थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को, 34 किलोमीटर। तो इसका भी आंसर 99% लोगों ने सही दिया, 1% लोगों ने भी गलत दिया, लेकिन 99% लोगों ने सही जवाब दिया। इससे ये पता लगता है कि आप लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं और आपको नॉलेज है, और ये बहुत अच्छी होगा। ठीक है ना, तो फ्रेंड पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी स्थित है, द नेशनल डिफेंस अकेडमी इज लोकेटेड, देहरादून, पटना, निकोबार, दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जिन लोगों का आर्मी में एक अफसर बनने का सपना होता है, वो लोग एनडीए की तैयारी करते हैं। जो एनडीए से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही इस एकेडमी में जाते हैं। आप सबको पता होगा, एनडीए का एग्जाम में हाल ही में हुआ भी था, यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराता है। और ये जो स्थित है आपका, इसको हम आईएमए के नाम से जानते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जो कि हमारे उत्तराखंड के राजधानी देहरादून में ही स्थित है। और बहुत अच्छी जगह है, मैं तो घूमा हुआ हूँ, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत सुंदर जगह है। और जितने भी आर्मी में अफसर लेवल के जो कर्नल वगैरह, लेफ्टिनेंट वगैरह होते हैं ना, वो यहीं से सिलेक्ट होकर जाते हैं। तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इस एकेडमी में भी ऐसे हर कोई नहीं पहुंच पाता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके एग्जाम बहुत सारे क्वालिफाई करने होते हैं, इंडिया के एग्जाम होते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं, जब आप उनको क्वालिफाई करते हैं तब आप जाके यहाँ पे पहुँच पाते हैं। और एक बार अगर आप यहाँ पहुँच गए तो समझ लीजिए आपका कैरियर तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर है वो है देहरादून। तो अगर आपके छोटे भाई बहन हैं
तो आपको मोटिवेट कीजिए कि इसकी तैयारी करें, एनडीए वगैरह की तैयारी करें, अच्छे एग्जाम की तैयारी करिए ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा लेवल की जॉब आपको मिले। लेफ्टिनेंट वगैरह जानते हैं ना कितनी पावरफुल पोस्ट होती हैं ये, और कितना मान सम्मानित पोस्ट होती है। आर्मी की तो वैसे भी हमारे देश में पूजा की जाती है और करनी चाहिए भी, क्योंकि ये हमारे लिए ही देश पे देखिए बॉर्डर पे रहते हैं, अपनी जान की बिना परवाह किए हमारी रक्षा करते हैं। ठीक है ना। तो राइट आंसर समझिएगा, राइट आंसर देहरादून है। अगला क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन किसने बनाया था? हु बिल्ट द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? ये एग्जाम में न जाने कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है नेकचंद्र। नेकचंद्र सैनी का नाम पूरा था, और इन्होंने ही चंडीगढ़ का रॉक गार्डन बनाया था। और आपको क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो चंडीगढ़ जो सिटी, आप सब जानते हैं चंडीगढ़ सिटी को बसाया गया है, मतलब उसको डिजाइन करके को बसाया गया है। और इसके जो आर्किटेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा एग्जाम पूछा गया है, वो थे ले कार्बूजियर। ये आपको रखना है, ली कार्बूजियर। वो चंडीगढ़ के क्या थे? आर्किटेक्ट थे। ये जर्मनी से बिलोंग करते थे, ली कार्बूजियर, ये इसके आर्किटेक्ट है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? विच गैस इज यूज इन द रेफ्रिजरेटर? फ्रेन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आप सब जानते हैं ऑक्सीजन कार्बन तो नहीं हो सकता है। अब आपको कंफ्यूजन हो गया तो नाइट्रोजन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन ठंडी गैस होती है, बहुत सारी चीज़ों में नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है स्टोरेज में, और फ्रीऑन भी ठंडी होती है टाइप की। तो इसका राइट आंसर है वो तो है आपका ऑप्शन नंबर है फ्रीऑन। अगर आपने फ्रीऑन बताया था तो आपने राइट आंसर बताया था आपने। ठीक है, फ्रीऑन है, इसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर के एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे एग्जाम में कि इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है। आपने देखा भी होगा, बहुत सारे आईटीआई वाले स्टूडेंट होंगे जानते होंगे थर्मोस्टेट क्या होता है, जो इलेक्ट्रीशियन से जिन्होंने करा होगा। तो थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है रेफ्रिजरेटर में? थर्मोस्टेट का कार्य ये होता है कि रेफ्रिजरेटर में एक समान तापमान को बनाए रखना। अगर एक समान तापमान नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो फ्रिज के, फिर हमारा फ्रिज का काम ही करा जाएगा अगर उसमें टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा हमारा। ठीक है ना, इसलिए थर्मोस्टेट का प्रयोग हम उसमें करते हैं ताकि हमारा एक समान टेम्परेचर मेंटेन रहे और चीज़ें हमारी क्या है लंबी टाइम तक सुरक्षित रहें। फ्रिज इसलिए तो बनाया गया कि जो आपकी सब्जी वब्जियाँ होती हैं, या जैसे आपका खाना बच गया, रात में आटा ज़्यादा गूंद गया, आटा बच गया, सब्जी बच गई, आप फ्रिज में रख देते हैं, एक दो दिन बाद भी खाओगे तो वो सही मिलेगी आपको, उसको गर्म कर दिया खा लिया अपना, इसलिए फ्रिज का आविष्कार भी हुआ था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, यू की भांवरी का संबंध किस खेल से है? यू की भांवरी इज रिलेटेड टू विच गेम? बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी है ये, इनके बारे में तो बहुत कम ही लोग हैं जो नहीं जानते। अगर आप लोग में से नाम नहीं जानते, अगर आपने पहली बार सुना है तो आपको इसका मतलब स्पोर्ट्स में नॉलेज बहुत कम है। और ये बहुत फेमस नाम है, इनको अवार्ड भी मिले हुए हैं, और इनका जो संबंध है वो है टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस लोकेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से एग्जाम में सवाल आया हुआ है, और इसका आंसर आई थिंक सब लोग जानते भी होंगे जो यहाँ से बिलोंग करते होंगे। यह है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ऑप्शन नंबर बी भोपाल। और भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक है ना, इसको सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है, और भोपाल में बहुत सारी जगह घूमने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर किसे जोड़ती है? हु कनेक्ट द स्वेज कैनाल? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क्स बना के इसको लिख लीजिएगा। स्वेज नहर, पनामा नहर, ये एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है। तो पनामा नहर में आपको लास्ट वीडियो पढ़ा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, तो आज हम पढ़ेंगे स्वेज नहर किसको जोड़ती है। ठीक है, तो स्वेज नहर जो है ये लाल सागर को भूमध्य सागर से कनेक्ट करती है, यानी रेड सी को मेडिटेरियन सी से। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? बी में। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा स्वेज कैनाल को। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर की जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी ऑफ द ह्यूमन बॉडी? पेंक्रियाज, ब्रेन, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन। यानी अग्नाशय, दिमाग, जिगर, छोटे। तो बताइए फ्रेंड किसको कहते होंगे? आप खुद सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए। क्या दिमाग को हम रसायन प्रयोगशाला हम कह सकते हैं? दिमाग में कोई रसायन निकलते हैं हमारे दिमाग में से? नहीं निकलते हैं ना, तो दिमाग नहीं हो सकता है। छोटियाँ तो तुम्हारा खाना पचता है, डाइजेस्ट होता है, तो वहाँ भी कोई मतलब होता नहीं, वो तो लास्ट स्टेज होता है खाने का, वहाँ पच के फिर आप जानते ही हैं सुबह से प्रेशर बनता है आपका। अग्नाशय का काम क्या होता है? ये भी मैंने आपको तरह का, इंसुलिन हार्मोन जो होता है वो अग्नाशय से ही निकलता है। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन आपकी बॉडी में, क्यों? क्योंकि ये जो आपके बॉडी में जो ग्लूकोज शुगर होती है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन कमी हो जाती है तो उनको तो ब्लड क्या
बोलते हैं। तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी के लिए। हालांकि हर चीज़ हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट ही है, ऐसा कोई पार्ट नहीं जो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी बॉडी में, ठीक है ना, हर किसी का अपना एक रोल है। तो फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो है लीवर, लीवर, ठीक है ना। इसी को हम बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष से किया गया था। नेशनल फिल्म अवार्ड्स वाज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप जानते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मैं आपको पढ़ा भी चुका हूँ, 63वें नेशनल पुरस्कार मिल भी चुके हैं। और यहाँ से जब भी मिलते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा बेस्ट एक्टर बना, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बनी, कौन बेस्ट पिक्चर बनी, बेस्ट एक्टर का अवार्ड, बेस्ट, ये सब आता है, आप जानते होंगे। तो इसकी स्थापना कब करी गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी गया है ये। तो इसका राइट आंसर है वो 1973 यानी 1973 में इसकी स्थापना करी गई थी। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन ये है कि इस साल का जो राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड है उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, बेस्ट पिक्चर, बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया इस बार का जो ये अवार्ड दिया गया था, या आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं वो कितनी नॉलेज है। अगला क्वेश्चन है, एक लोहे का जहाज पानी में तैरता है पर एक लोहे की गेंद पानी में डूब जाती है, यह उदाहरण है। एन आयरन शिप फ्लोट्स इन वाटर बट एन आयरन बॉल सिंक्स इन वाटर्स, इज दिस एन एग्जाम्पल। तो आप देखते भी होंगे कितनी बार इतना बड़े बड़े जहाज होते हैं, क्रूज होते हैं, शिप होते हैं, वो डूबते नहीं है पानी में। और आप एक छोटे से कील डाल दीजिए पानी में, डूब जाएगी। आपने घर में देख लीजिएगा, आप कील रखेंगे डूब जाएगी, लोहे की बॉल रखिए डूब जाएगी। लेकिन इतना बड़ा नाव सोचो कितना ज़्यादा वजन होता है, कितने क्विंटल की होती है, हज़ारों टन में होती है वो, लेकिन वो डूबती नहीं है। क्यों नहीं डूबती, इसको सोचा आपने? इसके पीछे कुछ ना कुछ साइंस तो होगा ना। जहाँ साइंस है वहीं सोच है, वहीं जिज्ञासा है, ठीक है। अगर आप कहते जिज्ञासा है तो आप साइंटिस्ट हैं, घर में बैठ के आप साइंटिस्ट हैं, ठीक है। तो आपने नियम पढ़ा होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत, जिन्होंने आर्किमिडीज का नियम, आर्किमिडीज लॉ। और एक पास्कल के नियम से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो आपने देखा होगा जो कार वगैरह होते हैं उनमें हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक में क्या होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक मैंने पढ़ा भी रखा है अपनी, जब एनसीएल की मैंने क्लास चलाई थी तो उसमें मैंने पढ़ाया था हाइड्रोलिक ब्रेक के बारे में, बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने उसमें, जब ब्रेकिंग सिस्टम मैंने पढ़ाया था। क्योंकि एनसीएल के एग्जाम में एलिमेंट्री नॉलेज से भी क्वेश्चन आए थे वहाँ पे, ठीक है ना। तो हालांकि एनएमडीसी में तो नहीं आएंगे, लेकिन एनसीएल में आए थे। तो पास्कल का नियम उसी पर आधारित होता है। तो उसमें कितना क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो गाड़ी को जो आपके जो ब्रेक्स होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, वो किस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो आपने पढ़ा भी होगा जो हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं वो पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा हमारा, फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो तो आर्किमिडीज का सिद्धांत है हमारा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और आर्किमिडीज सिद्धांत पे जो लैक्टोमीटर होता है जिससे आप दूध की शुद्धता नापते हैं वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पे आधारित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, भारत एवं किस देश के मध्य संयुक्त सैन्य बल सूर्य किरण 11 का आयोजन पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है हमारे उत्तराखंड में, बहुत सुंदर जगह है, यहाँ सेब वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे बहुत ठंडी जगह है ये। द जॉइंट एक्सरसाइज सूर्य किरण 11 बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री वाज ऑर्गेनाइज इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो पिथौरागढ़ का डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के अंदर, और उत्तराखंड में टोटल 13 डिस्ट्रिक्ट है, 13 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये सूर्य किरण मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे एक सेपरेट वीडियो दे रखी है मैंने, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैं सब मैंने उसमें बता रखा है कि मतलब किस देश के बीच किस देश के साथ हमारा कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज होता है। और जो एग्जाम देते हैं उनको पता होगा यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है ना। तो सूर्य किरण जब भी आपके एग्जाम में सूर्य किरण आपको देखने को मिल जाए कि सूर्य किरण सैन्य अभ्यास किसके बीच में होता है, तो आप रखना भारत और नेपाल के बीच में होता है। बाकी कहीं पे भी वो मतलब नहीं है। सूर्य किरण अगर नाम आपने पढ़ लिया एग्जाम में तो तुरंत आपको नेपाल पर आंसर लगा देना है, भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो राइट आंसर होगा हमारा नेपाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक सचिन तेंदुलकर बहुत चर्चित बुक है, बहुत बार एग्जाम पूछी भी गई है, और इसका नाम सब जानते होंगे, तो जो सचिन के फैन होंगे जानते ही होंगे, जैसे जो क्रिकेट लवर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है प्लेइंग इट माई वे, ऑप्शन नंबर ए। और एक सौरव गांगुली की बड़ी फेमस बुक है, वो भी बहुत एग्जाम पूछी जाती है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। अगर ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पूछ लिया आपसे तो आपको आंसर लगा देना चुपचाप सौरव गांगुली, ठीक है ना। और ट्रेन टू पाकिस्तान ये पुरानी किताब है लेकिन अभी पूछी जाती है, इसको लिखी खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह एक राइटर है, अब तो फिलहाल दुनिया में नहीं रहे वो, खुशवंत सिंह जी हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है ट्रेन टू पाकिस्तान, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, व्हेन इज वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड। तो यहां से आपको दो क्वेश्चन में कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है 22 अप्रैल, आज ही के दिन विश्व अर्थ दिवस बनाया जाता है। और आपको पता होगा जो ये विश्व पृथ्वी दिवस की अवधारणा है, एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, इसकी थोड़ी डिटेल आपको पता होनी चाहिए।
1992 में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, अर्थ समिट हुआ था, कहाँ पे, रियो डे जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, तो वहीं से संकल्पना ली गई कि हम विश्व पृथ्वी दिवस बनाए करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि अपनी पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, एक हमारी माँ है, धरती को माँ बोलते हैं ना। तो अगर पृथ्वी सेफ नहीं रहेगी तो हम कहाँ सेफ रहेंगे, आप बताइए। तो अर्थ की केयर का, जैसा हम अपने घर में साफ सफाई के ध्यान रखते हैं, उसे हमें आसपास भी साफ सफाई ध्यान रखना चाहिए, और ताकि हमारी पृथ्वी क्या रहे, स्वच्छ रहे, प्योर रहे। जब प्योर पृथ्वी रहेगी तो शुद्ध हवा हमको मिलेगी, शुद्ध चीज़ें मिलेंगी। देख रहे हैं ना, आज के टाइम में पेड़ पौधे हमने काटे, इसका नतीजा क्या हमको मिल रहा है। देखो कोरोना में लोग हवा भर के ही बेच दे रहे हैं। आज की डेट में ऑक्सीजन की इतनी कमी हो गई कि हम हवा बेच के उसका बिजनेस कर रहे हैं आज की डेट में। तो कभी इस पर गौर करना कि हम नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसका जो दुष्परिणाम है हम ही लोगों को भुगतने पड़ेंगे, जो हम लोग हैं ना, और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन्हीं को भुगतनी पड़ेगी। इसीलिए अवेयर करने के लिए सब ये दिन बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो विश्व पृथ्वी दिवस है 22 अप्रैल को बनाया जाता है। लेकिन लास्ट टाइम जो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, उसमें पूछा था मैंने वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, उसका हैं 22 मार्च को हम वाटर डे बनाते हैं, और 22 मई को हम बायोडाइवर्सिटी डे बनाते हैं, ठीक है ना। ठीक है, आपको याद रखना है। और इस बार की जो थीम है अर्थ डे की, वो क्या है, इट्स टाइम टू प्रोटेक्ट आवर स्पीसीज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को कहते हैं, व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्लावर्स कॉल्ड, एंथोलॉजी, पेलिनोलॉजी, फिनोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइंस की ब्रांच से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो फूलों के अध्ययन को साइंस की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर है एंथोलॉजी। और एक डी वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रोस्टोलॉजी, एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो जो घासों का अध्ययन होता है, घास वगैरह होती है ना, ग्रास, द स्टडी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड एग्रोस्टोलॉजी। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कन्नौज की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ कन्नौज फॉट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कन्नौज लड़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहास में। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए किसके बीच में लड़ी गई थी। ये लड़ी गई थी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी और हुमायूं को भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, यहाँ से मार के भगा दिया था शेरशाह सूरी ने, ठीक है ना। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था आपके 1540 में। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। 1514 में किसके बीच में, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, ये आपको याद रखना। उसमें जीत किसकी हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं की हार हुई थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। सिटीजनशिप स्टेजेस आफ्टर बीइंग आउट फॉर नाउ हाउ मेनी ईयर्स कंटिन्यूसली। तो आप भी जानते होंगे, अगर आप देश से बाहर चले जाते हैं कमाने के लिए, रोजगार करने के लिए, फिर देश में वापस ही नहीं आए, ठीक है ना, और कंटिन्यू आप किसी देश में वहाँ रहने लगे और देश को इन्फॉर्म भी नहीं किया आपने, तो आपकी नागरिकता यहाँ चली जाएगी आपकी। कितने साल के बाद, 7 साल के बाद, 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7 साल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानघर मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में, तेरे इसका आंसर मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको चीज़ समझनी है तो मेरे सारी वीडियो आप रेगुलर फॉलो किया कीजिए, ठीक है ना। तो जो सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नान पाया गया था, वो पाया गया था कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। तो राइट आंसर होगा हमारा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको ये मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से यहाँ बन रहा है कि जो मोहनजोदड़ो सभ्यता थी, ये मोहनजोदड़ो था, ये किस नदी के किनारे स्थित था। आपको मुझे ये बताना है, रावी नदी किनारे था, ये सतलज नदी किनारे था, या सिंधु नदी किनारे था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि आधारित आपूर्ति श्रृंखलाओं में विघटन को कम करने के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। विच मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर टू रिड्यूस डिसरप्शन इन एग्रो बेस्ड सप्लाई चेन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी इस टाइप के ऐप लॉन्च होते हैं ना, एग्रीकल्चर से जो रिलेटेड ऐप होते हैं या इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऐप होते हैं, वो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। और इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है किसान रथ। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, किसान चैरियट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में किसान रथ। अब यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन और है कि वर्तमान में हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो है कौन इस समय वर्तमान में। ये पता है आपको कि नहीं पता है, देखें जरा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को हाल ही में WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। विच इंडियन चेस प्लेयर हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन प्रोग्राम ऑफ WWF। तो WWF तो मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट टाइम, इसके बारे में आपको नॉलेज भी, आपने मुझे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था, आपने इसका राइट आंसर दिया भी था, और मैंने क्वेश्चन कराया भी था कि WWF का जो लोगो है उसमें जियांट पांडा बना हुआ है। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो किसको बनाया गया है अभी, इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एनवायरमेंटल स्टडी के लिए इंडिया के अंदर, वो बनाया गया है जो शतरंज के महान खिलाड़ी हैं। और
1991 में इसकी स्थापना हुई थी और सबसे पहले इन्हीं को दिया गया था। कौन थे? विश्वनाथ आनंद जी। राइट आंसर होगा हमारा विश्वनाथ आनंद। और ये तो बहुत ही फेमस नाम है, इनके बारे में कौन नहीं जानता होगा। चेस के बहुत बड़े ग्रैंड मास्टर भी रह चुके हैं ये। और 1991 में इनको राजीव गांधी रत्न अवार्ड भी दिया गया था, खेल रत्न अवार्ड, जो कि 1991 में ही इसकी स्थापना हुई थी और पहली बार अवार्ड इन्हीं को ही दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसको दिया गया था, तो आप आंसर लगा देंगे, आंख बंद करके लगाना, विश्वनाथ आनंद, क्योंकि हमने पढ़ रखा है और सर ने हमारे पढ़ा रखा है, ठीक है ना। और जो अभी एम्बेसडर बने वो भी विश्वनाथ आनंद जी बने हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने दृष्टिहीन लोगों के लिए टॉकबैक कीबोर्ड विकसित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैड डेवलप्ड द टॉकबैक कीबोर्ड फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड, यानी जो दृष्टिहीन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए कीबोर्ड बनाया गया है। तो वो कीबोर्ड किसने बनाया, किस कंपनी ने बनाया, तो सब जानते ही हैं। कौन महारथी है इन सब चीज़ों के मामले में? वो है हमारा कौन? गूगल। तो राइट आंसर होगा हमारा गूगल, ऑप्शन नंबर ए। और गूगल के जो वर्तमान में CEO हैं सुंदर पिचई, वो भारतीय मूल के ही हैं। ये भी आपको रखना है, क्योंकि गूगल का CEO काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो सुंदर पिचई, ये नाम सब जानते होंगे, ये सुंदर पिचई जिनके वर्तमान में है, ठीक है ना, जो कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, आई थिंक, मुझे याद है जहाँ तक। और अगला क्वेश्चन फ्रेंड, टाइम पत्रिका द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का नाम शामिल है? स्टार बना के इसको क्या करना है, स्टार बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना है, क्योंकि जब भी ये पत्रिका से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं जब भी इसकी लिस्ट जारी की जाती है। और जो विश्वनाथ आनंद वाला क्वेश्चन था लास्ट टाइम अभी मैंने कहा डब्ल्यू लेवल, वही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको याद रखना है। विच इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हैज बीन नेम्ड इन द लिस्ट ऑफ 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल रिसेंटली रेज्ड बाय द टाइम्स मैगजीन? तो सब जानते होंगे कौन है, कौन हो सकते हैं, आप खुद कॉमन से लगाइए। अंबानी जी होंगे, रतन टाटा होंगे, आनंद महिंद्रा, अजीम नंबर ए। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ टॉप 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं और आज का होमवर्क क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे, कुछ मुझे बात करनी है। तो फिलहाल होमवर्क क्वेश्चन नोट कीजिए। आज का होमवर्क क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? हाउ मेनी कॉन्स्टिलेशंस इज देयर इन स्पेस? 97, 81, 95, 89, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, और उसके बीच भी जो मैंने सवाल पूछे उनका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देंगे। देखना चाहता हूँ आपको कितनी नॉलेज है, क्योंकि जो रेगुलर जो आंसर दे रहे हैं ना वो तो मेरी नज़र में है। जैसे एक नाम है संजना गौर है, एक उकेश मंडावी है, और एक पायल गंगवार लड़की है, और कौन सा है, एक सतीश कुमार नाम का लड़का है, और फिलहाल सबके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जवाब आप लोग देते हैं। ये वो नाम है जिनको मैं रेगुलर देखता हूँ, मैं ये रेगुलर आंसर देते हैं। एक संजना है, एक संजना गौर नाम की लड़की भी हैं, वो भी आंसर रेगुलर देती हूँ, मैं देखता हूँ उनको। और एक कौन है, नाम याद नहीं आ रहा फिलहाल मेरे को। फिलहाल जो सभी का आंसर देते हैं, मैं ऐसे नहीं करूँ कि ये स्पेशल लोग हैं, मैं इनका नाम याद है बस, मैं देखता हूँ कि रेगुलर से मुझे इनका नाम याद हो गए, ठीक है ना। तो आप लोग सब लोग आंसर देंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करके जाइएगा वीडियो को, और चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके तभी जाना यहाँ से, ठीक है ना, और बेल आइकन दबा लेना। और मैं टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके जाना, क्योंकि PDF वगैरह सब कुछ वहीं दूंगा आपको मैं। इसलिए आप लोग पूछ रहे हैं PDF कहाँ मिलेगी, तो PDF टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी आपको, ठीक है। और लास्ट वीडियो की PDF और इस वीडियो की PDF दोनों मैं आज डाल दूंगा, शाम तक आपको इस दोनों वीडियो की PDF आपको प्रोवाइड हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो हेडेक हमारी है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। और कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे, आप बता देना, रीजनिंग पढ़े या मैथ पढ़े। जहाँ तक मैं रीजनिंग कल वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि कल शायद कल फ्राइडे है ना, तो नहीं कल मैथ पढ़ते हैं। मैथ का काफ़ी बच्चे कह रहे हैं मैथ में प्रॉब्लम आ रही है, तो कल हम मैथ की वीडियो पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे और डिटेल में उनके बारे में डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है। तो कल मैथ हम पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, ये तय हो गया, कल मैथ पढ़ना है। टाइम 11 बजे, सबको पता ही है 11 बजे आपको मिलना है, और अपनी पढ़ाई पढ़िए। और प्लीज़ जो मैंने आपको मैसेज दिया कोरोना के रिगार्डिंग, उस पर ज़रा गौर कीजिएगा, घर में ही रहिएगा, सेफ रहिए, स्टे सेफ।